गुड मॉर्निंग माई ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो खुश हो जाइए यार, पिछले एपिसोड इतना प्यारा बीता था। और लाइक्स वगैरह करके जाइए, वरना तो बहुत से लोग करके जाते नहीं हैं, वो बेशरम हो चुके हैं ना। और जो करते हैं उनके लिए हमारा प्यार और दुआ है। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और एपिसोड हमारे सुनते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में जो है ना, बहुत प्यारे पल बिताए थे हमारी चाहत और कनक ने। कैसे भूल सकते हैं आप, जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, एक प्यारी सी रात बीती थी और हमारी चाहत बड़े प्यार से सुकून से सो रही थी। मानो जो है उसकी सारी थकान जो है ना दूर हो गई हो, और एक प्यारी सी मदहोशी में स्माइल लेके सोई हुई थी। और हमारी कनक वो उठ चुकी थी, वो किचन में थी और जो है वो नाश्ता बना रही थी। और नाश्ता बनाते बनाते जो है ना, वो हल्का हल्का सा मुस्कुरा रही थी। और हमारी वंदना वो भी जो है ना नाश्ता बनवाने में जो है उनका साथ दे रही थी। जो वंदना है वो देखती है कि जो कनक है वो प्यारी सी जो है ना मुस्कान लिए कुछ सोच रही हो, और जो है ना जो नाश्ता बना रही है ना उस पे जो है ना बार बार जो है ना आटे को बार बार गोल 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 गोलाई से करने पे लगी हुई हो। होता है ना रोटी बनाने से पहले जो आटे को करते हैं, उसको बार बार करे जा रही और हंसे जा रही। तभी जो वंदना है बोलती है कि भाभी जी हमें भी बता दीजिए, ऐसा क्या आपको याद आ रहा है? और अगर सच में आपको कोई चुटकुला याद आ गया है तो प्लीज़ मुझे भी सुनाइए ना, प्लीज़। अरे वंदना ऐसा नहीं है, और कैसा है? आप मध्यम मध्यम मुस्कुरा रही है, क्या हुआ? कोई कॉमेडी मूवी देखी थी क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट भाभी, ज़रा हमारी तरफ मुड़ना। क्यों मुड़ना? तो अब आया हमारी समझ में। क्या क्या समझ में आया? कि आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट मंद मंद क्यों है, और ये चेहरे पर ग्लो है। नज़र ना लगे भाभी, लाइए नज़र उतार देते हैं। और वो बुलाए लेती है। तभी बोलती है कि अब बताइए, क्या 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 बताइए कि ये ग्लो चेहरे का कैसे आया? कैसे नहीं, मतलब ऐसी तो तुमने तो कहा है वो चुटकुला याद आ गया था। अच्छा, हमने तो कहा आपको कि हमें भी सुना दीजिए। अच्छा, तुम्हें चुटकुला सुनना है? हाँ, मैं जब याद आएगा तो मैं सुना दूंगी। क्यों? अगर सच में आप चुटकुले पे हंस रही थी तो आप हमें सुनाते ना। अरे वरना बस बस करे आप। हाँ हाँ, हम ना समझ गए आपके बहाने। और ज़रा एक मिनट इधर फेस करना। क्यों क्यों क्यों? अरे करो तो भाभी। हाँ, ये आपके जो गर्दन पे निशान है ना, ये ताज़ा हो चुका है। यानी कि जो पहले वाला निशान था ना, वो थोड़ा सा मध्यम पड़ गया था, पर अब फिर से उजागर हो गया है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप ना ज़्यादा सोच रहे हो, वरना ऐसा ही है और हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और वैसे भी आपने कुछ रूम में किया था। हम जब जाने वाले थे तो आप हमें कुछ ना कुछ बहाना मिला देते थे, यानी कि हम जा ही नहीं पाए। आप हमें मना कर रहे थे ना। अरे हाँ, हमने मना नहीं किया। आप चले जाते। हाँ, आपने हमें मना नहीं किया, पर हमें समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ है। और हाँ, मुझे ऐसा लगा है कि आपने दी को कोई सरप्राइज़ दिया है। बताओ ना भाभी, बताओ ना। अरे ऐसा नहीं है, वरना हमने मना नहीं किया था और हमने कुछ सरप्राइज़ नहीं दिया। बस करिए, बस करिए। आपके चेहरे से ही झलक रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यारे पल जो है ना हुए हैं। खैर, ना बताइए। वैसे आपके जो निशान है ना, वो चीख चीख के बता रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है। अरे वंदना, अपना मुंह बंद रखिए, क्या कर रहे हो आप? अच्छा, हम बोले भी ना और आप कर भी ले। हाँ तो हो जाता है। कपल्स हैं तो जब
आपकी बारी आएगी ना, आपके देखना मेरे से ज़्यादा निशान होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्या आपके बीच में कुछ होने का नहीं? तभी जो है वंदना शर्माने लगती है। तभी कनक बोलती है कि अब बोलो ना, बोलो क्या हुआ? अरे प्यारी ननन, हमारी तरफ फेस करना। अरे भाभी क्या अभी चलिए ना, नाश्ता लेके जाते हैं। अभी हम भी आपके सामने ऐसे ही बोल रहे थे कि उन्हें देर हो रही है ऑफिस के लिए, नाश्ता लेके जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो वो चीज़ें सुननी थी ना। अरे हाँ हाँ, हमें नहीं सुननी। अरे वंदना क्या हुआ? तुम तो अभी से इतनी शर्मा रही हो। जब तुम्हारे साथ होगा तो तब क्या होगा? ऐसा 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 नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, देखना जब जब होगा ना, अलग ही स्पार्क होगा और इतना अच्छा होगा कि हमसे भी अच्छा होगा। कैसी बातें कर रहे हो? देख लेना। वो क्या है ना, इन्हीं के दोस्त हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रिया जी है ना, वो जो है ना अच्छी जाएंगी इनसे, और रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड तरीके का होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। मतलब वो श्रिया जी तो बहुत स्वीट है। इसका मतलब तुम्हारी दीदी खूंखार है? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे। तभी कनक हंसते हुए बोलती है कि यह तो समझ में नहीं आ रहा, देखो कितना अच्छा है। मतलब यहाँ पे तुम अपनी दीदू को कुछ नहीं बोल सकते है ना, और वहाँ पे चाहत श्रेया को कुछ नहीं बोल सकते। वाह, क्योंकि उनकी बहन है। तभी जो वंदना है वो नीचे नज़र कर लेती है, थोड़ा सा मुस्कुरा के। तभी कनक बोलती है कि देखो, अब क्या छुपाना, शादीशुदा हैं तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी ना, और बहुत जल्दी तुम्हारे साथ भी होगी। जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे ही अच्छी होती है, और थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। और जैसे मुझे बोला था ना आपने, थोड़ा सा आप एफर्ट लगा ले। अब प्यार तो दोनों तरफ है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि श्री आपसे प्यार नहीं करती। हाँ, आपने बयां कर दिया, शायद में अभी आपसे प्यार कर रही हैं, तो जब उन्हें लग जाएगा कि हाँ अब मुझे प्रॉपर सच में आपसे प्यार हो गया, तो वो आपको ज़रूर बयां करेंगे, पक्का। तभी वंदना बोलती है कि कोई बात नहीं। अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी नहीं होता कि हम सामने वाले को प्यार करते हैं, सामने वाले को भी तो प्यार होना चाहिए ना। नहीं वंदना, देखो, अगर सच में श्रेया को प्यार, चलो छोड़ो, मैं प्यार की भी नहीं बात करती, अगर सच में तुम्हारे साथ नहीं रहना होता तो चाहे कुछ हो जाता, कोई भी इंसान नहीं रहना चाहता। नहीं भाभी, दीदू को बहुत मानती है श्रेया जी, और उनके कहने पे उन्होंने शादी की है, और इसलिए उन्होंने अरेंज मैरिज नाम दिया है। तो है, मैं ये नहीं कह सकती, पर अब शायद मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने उनके साथ गलत तो नहीं किया। तभी कनक एकदम से जो है वो नाश्ता बना रही थी, वो छोड़ती है उसे और एकदम से आती है और उसके फेस को टच करती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे बीच में तो इतना भी नहीं था। यहाँ पे तो उन्होंने हाँ करी, उनके मम्मी पापा ने भी हाँ करी, वो तुम्हारी साथ है यहाँ, वो तुम यहाँ पे भी तुम्हारी साथ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे केस में तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा एफर्ट मैंने लगाया, और मुझे पता है तुम्हारी दीदू कभी नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि शायद हम उन पर तरस खा रहे हैं, या वो हम उनके साथ परेशान हैं, या वे हमारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे। चाहो तो हम इसे गलत वे में सोच सकते थे कि ये हमसे नफरत करते हैं, या ये हमसे शादी करके ये भी अपनी तरफ से बदला उतार रही हैं, कि मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊं, ये कुछ भी करते रहे। देखो, कई चीज़ें हैं जो सोच सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, और तुम भी ऐसा कुछ मत सोचो। भाई बात समझ में? और जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, ये तो यही हम जेंडर और ये इसमें बस अंतर करते रहते हैं। तुम किसी चीज़ को ऐसे डीपली मत सोचो, ओके?
और हाँ, चिड़िया की आंखों में दिखता है तुम्हारे लिए प्यार। भाभी वो रिस्पेक्ट करते हैं, बस रिस्पेक्ट ही प्यार होता है। रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, वरना वो मिलती है। आस्था और ऋषभ में देख लो तुम, कितनी रिस्पेक्ट है उनके अंदर। दोनों में किसी में भी रिस्पेक्ट नहीं है। और तुम्हारी दीदू बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी, और मैं खुद मजबूर हो जाती हूँ उनकी रिस्पेक्ट करने से। मैं पीछे ही नहीं हटती, और शुरू से ही जब मैं उनसे नफ़रत करती थी। और यहाँ पे तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो तुम्हारी। यही आगे जाके प्यार बनता है। तो ज़्यादा मत सोचिए। चलिए अब अपने मियाँ जी को नाश्ता करा दीजिए। तभी वंदना के चेहरे पे स्माइल आती है। तभी कनक बोलती है कि आइंदा से मत बोलना ऐसे कि ज़बरदस्ती करी है या उनके साथ गलत हुआ है। तभी वंदना बोलती है कि नहीं करूँगी, मेरी समझ में आ गया। हाँ बस फालतू नहीं सोचा करते, चलो। तभी वो वहाँ से जो है ब्रेकफास्ट लेते हैं और जाते हैं। तभी वंदना बोलती है कि वो उन्हें थोड़ा सा काम है, क्योंकि वो अभी भी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो भाभी मैं ब्रेकफास्ट अपने रूम में ले जाऊँ? हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ आप। तभी वंदना अपने रूम में ले जाती है, क्योंकि श्रेया कुछ काम कर रही थी फाइल्स का। अब बिजनेस खड़ा किया है तो जिम्मेदारियाँ भी तो होती है ना काफ़ी सारी, वही। और उधर जब कनक जाती है तो देखती है शावर की आवाज़ आ रही है। तो जो चाहत है वो शावर ले रही थी, और जो कनक है वो ब्रेकफास्ट रखती है। तो वो देखती है कि टावल भी और जो कपड़े हैं उन्होंने निकाले थे वो यहीं रख के चली गई। तभी कनक को हंसी आती है, तभी वो भी बैठ जाती है। होता है ना बड़े थोड़ा सा तीखी स्माइल आती है, और बोलते हैं कि हाँ अब आएगा मज़ा, क्योंकि कपड़े लेके नहीं गई है तो कपड़े लेंगी मैडम। तभी वो बैठ जाती है। तो चाहत शावर ले लेती है। तभी वो एकदम से खोलती है अपना गेट, और वो देखती है तो उसे कनक दिखती है। तभी बोलती है कि वो कनक हमारे कपड़े दे दीजिए और टॉवल, हम भूल गए जल्दी जल्दी में। अच्छा, आप कपड़े भूल गए? पर किस चीज़ की जल्दी लग रही थी आपको? कनक देखिए, हमें छेड़िए मत। वो क्या ना, हमारा ऑफिस का अगर देखा जाए तो पहला दिन है, कल तो इंटरव्यू ही था, तो हमें बहुत लेट हो रहा है। और श्रेया की मेरे पास कॉल भी आ चुकी है और मैसेज भी, वो बहुत मारेगी मुझे। ओके ओके रिलैक्स, दे रही हूँ ना मैं, प्लीज़ दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ। तभी जो हमारी कनक है वो उठाती है कपड़े, शर्ट उठाती है और टॉवल भी उठाती है, और नीचे जो फॉर्मल था वो भी। तो वो देने लगती है उसे, पहले टॉवल देती है। तभी वो टॉवल देती है तो टॉवल से वो अपने खुद को साफ़ करती है। तभी वो फिर से हाथ करती है, और जैसे ही वो हाथ करती है ना तो एकदम से गेट खोल के जो कनक है वो अंदर आ जाती है। भाई साहब, अब चाहत तो बिल्कुल नहीं वस्त्र अब एकदम से वो अपने खुद को टॉवल से कवर कर लेती है, बोलती है कि ये क्या है, अब क्या कर रहे हो? अरे हम हमारे अभी शावर ले रहे हैं, तो बस मन करा उनके पास आने का। कनक, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। और क्या है ये? तभी वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ती है। तभी जो चाहत है वो पीछे जाती है, वो उसके आगे बढ़ती है और एकदम से वॉल पे लगती है। और उसने जो टॉवल है पूरा कवर कर लिया था खुद को, काफ़ी बड़ा टॉवल था वो। तभी एकदम से उसके पास आती है, और पास आकर उसके सीने पे हाथ रखती है एक, और उसके बिल्कुल करीब जाती है और बोलती है, कनक क्या हुआ, सांसें बढ़ गई? वैसे आपने शावर लिया है ना, क्या खुशबू आ रही है मंद मंद सी। हाय, मेरा खो जाने का मन कर रहा है। देखिए हमें देर हो रही है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। वो फिर हमें सुनाएगी। अच्छा, बीवी सामने खड़ी है, इतना अच्छा मोमेंट है, रोमांटिक। आपने कपड़े नहीं पहन रखे,
मैं आपके पास हूँ इतने करीब। अरे अगर वाइफ इतने हॉट मोमेंट में हो ना, तो जो पति है ना वो मौका नहीं छोड़ता। हाँ, हमारे जनाब वो तो पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। उनका तो खड़े ही नहीं होते कि क्या 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 खड़े नहीं होते। कैसी बातें कर रहे हो? अरे अरमान, आप गंदा सोच रहे हो। छी छी, मैं गंदा नहीं सोचती। आप बहुत नोटी हो। और वो उसके उससे चेस्ट पे मारती है और बोलती है कि इतना थोड़ा ही ना गंदा सोचना होता है। देखिए मैं कोई गंदा नहीं सोच रही हूँ। तो फिर हमने तो अरमान बोले ना। हाँ तो ठीक है ना, पूरा सेंटेंस बोलिए। अरे बोलने वाले थे, आप बीच में बोल गए। वैसे तुम्हें ना अच्छे से लेनी नहीं आती। व्हाट? क्या क्या बोल रहे हो आप? अरे अटेंशन, अटेंशन वाइफ की तुम्हें लेनी नहीं आती ना। अगर अटेंशन लेते तो शायद हम कुछ और कर रहे होते ना। और वैसे उसकी ऐसे टैप कर रही थी उसके चेस्ट के पास, फिंगर पॉइंट कर रही थी थोड़ा सा सर्कल करके। तभी जो चाहता है वो थोड़ा सा कनक को पीछे करते हैं, बोलते हैं कि देखिए आप डबल मीनिंग बात कर रहे हैं, गलत बात है ये। देखिए आप जाइए यहाँ से। हमसे गलती होगी, हम आज के बाद आपसे कपड़े बिल्कुल नहीं लेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए। नहीं, फिर आप कुछ और बोलोगे। अरे हमने अरमान और अटेंशन की बात करी है, आप बेफालतू में किसी और बात पे चले गए। और वैसे भी आप कैसे हो, अनरोमांटिक हो। इतने प्यारे मोमेंट हमारे बीते हैं रात, और तुम होके डबल मीनिंग में चले गए। रात वाली चीज़ों पे चले जाओ ना। देखिए बहुत हो चुका आपका, हमें नहीं चाहिए, हमें कपड़े ही नहीं चाहिए। तभी वो जाने लगती है। तभी कनक बहुत हंसती है, बहुत हंसती है, बोलती है अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, 1 मिनट रुको। तभी वो रुक जाती है चाहत। तभी बोलती है कि ये लीजिए फॉर्मल, पहले से डालिए। अरे आप जाइए ना, चुपचाप डालिए। अच्छा ठीक है ना। तभी वो फॉर्मल डालती है, इनर क्लोथ डालती है और फॉर्मल डालती है। और कनक जो है दूसरी तरफ उसने फेस कर रखा था। तभी वो शर्ट देती है तो शर्ट पहनती है, और जैसे ही शर्ट पहनती है बटन नहीं बंद करती, कनक सामने आ जाती है। तभी एकदम से वो खुद को कवर करते हुए बोलती है कि क्या है ये, देखिए आप चीटिंग करिए, आप उधर ही फेस करिए ना। अरे 1 मिनट रुको। तभी एकदम से वो आती है, बहुत ही सिडेक्टिव तरीके से आती है देखते हुए। और उसकी आंखें जैसी होती है ना बहुत नसीली, इतने प्यार से देख रही थी ना वो चाहत को। और कहीं नहीं देख रही थी वो, बस उसकी आंखों में। और बार बार उसके लिप्स पे देख रही थी चाहत के, जो वो पिंक लिप्स था। मतलब कि बंदी को लिपस्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो इतना पिंक उसका लिप्स थे। क्योंकि हाँ, बहुत स्मार्ट थी यार चाहत। ब्यूटीफुल तो हमारी कनक भी थी। तभी जो है वो उसके बटन बंद कर रही थी और लिप्स की तरफ देख रही थी, और जैसे पानी के घूंट भरते हैं ना ऐसे कर रही थी। और जो चाहत है वो देख रही थी कनक को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इतनी पागल तो वो भी नहीं है। तभी चाहत बोलती है कि अरे आप जल्दी कीजिए ना, हमें देर हो रही है। अरे कर रहे हैं ना, किस चीज़ की जल्दी है? आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं जल्दी लगती? आपको रात भी बहुत जल्दी लग रही थी। किस में लग रही थी हमें जल्दी? देखिए आप ना, हमें उसमें कोई जल्दी नहीं लग रही थी। वैसे हमने रात वाली बात की ही नहीं। देखिए आप क्या चाहती हो। हम जब कहते हैं तो आप कह देते हैं हम हम इसकी बात कर रहे हैं, और अगर सच बोलते हैं तो आप बोल देते हैं कि मैंने उसकी बात ही नहीं करी। क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये एकदम से उसका कॉलर खींचती है और उसके जो लिप्स है उसको जो है ना चूमती है। हाय, जो कनक है उस लिप्स को चूम नहीं रही थी, वो जैसे अपनी प्यास बुझा रही थी।
और चूम रही थी बहुत प्यारे तरीके से, और जो हाथ है ना उसके ईयर के पास जा रहा था उसका हाथ, और एकदम से जो है ना लिप्स को काट दिया, पिचड़ दिया, और जो चाहता बोलती हाँ क्या है ये, आपने पहले ही काट रखा है, यहाँ पे मतलब ब्लड निकल रहा था। हाँ तो आपके लिप्स इतने अट्रैक्टिव है, मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं भरता। हाँ मेरी प्यास ही नहीं बुझती, क्या करूँ मैं। हाँ तो पानी पी लीजिए ना जाके। शट अप, किसी और की प्यास, समझे। और हाँ अब मैं उसी की बात कर रही हूँ जो आप सोच के दूसरी तरफ चले गए, खुद ही देर करते हैं और मुझे बताते हैं। जाइए। और हाँ ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया है, आ जाइए। तभी जो कनक है वो वहाँ से चली जाती है, वो हंसते हुए आ रही थी भाई, वो होता है ना अपने मुंह पे हंसते हुए ऐसे, क्योंकि वो तो छेड़ के आ गई थी उसको, और वहाँ पे चाहत उसको तो भाई दोबारा से मतलब नहाने के बाद भी बंदी को पसीना आ जाना। तभी चाहत बोलती है कि क्या है यार ये, यार इतना कौन करता है, मुझे देर हो रही है। तभी वो जो है ना वो आती है बाहर, और अपनी नज़र उसने नीचे कर रखी थी और वो कनक की तरफ देख ही नहीं रही थी। तभी वो अपने बाल थोड़े सेट करती है जो भी है, तो वो टाई वाई पहन ली थी। तभी एकदम से कनक आती है और उसकी टाई पे हाथ लगाते हुए बोलती है कि 1 मिनट हम कर रहे हैं। अरे हम कर लेंगे, क्यों, मैं कुछ कर दूँगी तो कुछ हो जाएगा। एक काम करो ना, जो आपके जितने सारे काम करने के लिए है ना, किसी और को रख लो फिर, मैं नहीं पसंद हूँ तो। कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं क्यों रखूँ किसी और को। हाँ तो फिर, और रख के दिखाओ ना, उसको हाथ तोड़ दे मैंने अगर उसने तुम्हारी शर्ट पे या टाई पे हाथ भी लगा दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, रुको 1 मिनट। तभी उस टाई पे ना वो फिर से लिपस्टिक के निशान लगाती है, इनको चूमती है। तभी चाहत बोलती है कि आप ये क्या करते हो, पता है कल भी सब देख रहे थे घूर घूर के कि ये क्या है। हाँ तो ये स्टैम्प है, पता किस चीज़ का, कि आप शादीशुदा हो। व्हाट, ये क्या हरकत है, मैंने कभी नहीं देखी ऐसे, कौन लगाता है, मैं लगाती हूँ, आपको पता है ना। आप खैर आपको क्या पता, आजकल के जंजी बच्चे देखे होंगे जो क्लचर है ना वो अपने वाले के यहाँ पे कॉलर पर लगा देते हैं। पता है एक रील्स में तो उसकी वाइफ ने ऐसे ही लगा दिया, वो पूरी शादी में घूम के आ गया। हाँ तो वो क्लचर था तो क्लचर लगाओ, नहीं यही ठीक है। देखो इसे साफ मत करना, आई बात समझ में। इससे पता चलना चाहिए कि आपकी वाइफ है। वाह, इससे कौन पहचानेगा कि टाई पे आप लिपस्टिक के निशान लगा देते हो, पहचान लेगा, क्यों नहीं पहचानेगा। और तभी जो है वो उसको खींचती है अपनी ओर और बोलती है कि और पता चलना चाहिए कि आपकी वाइफ आपको कितना प्यार करती है, और खुद अपने होठों से और अपने हाथों से सजा के आपको भेजती है। तभी जो चाहता है बोलती है कि बस बहुत हो चुका, मुझसे सहन नहीं हो रहा इतना शुगर कोटेड बातें। हो शुगर कोटेड बातें, अच्छा मेरे लिए तो आपके अंदर शुगर कोटेड बातें है ही नहीं, तो मुझे तो कर लेने दीजिए, करो ना। यहाँ पे तो उल्टा है, मैं आपकी तारीफ़ करती रहती हूँ, हाँ, और मेरी कोई तारीफ़ ही नहीं करता। हाय, अब मैं क्या तारीफ़ करवाने वाला रखूँ कि कैसी बातें कर रहे हो, कौन लगवाता है तारीफ़ करवाने वाला। हाँ तो जब आपके बस की नहीं है, आपके बस का वो तो है नहीं, कम से कम तारीफ़ तो कर लिया करो। देखिए आप हमें बार बार ऐसे इंकरेज मत कीजिए, आपके बस का है नहीं, एक दिन ना हम आपको दिखा देंगे, देखना फिर आपको फिर आप बोलोगे कि आप ऐसे हो। हाय, मेरे नसीब में कब आएगा वो दिन। वैसे अब भी ट्राई कर सकते हो, मैं रेडी हूँ, करो गेट बंद। क्या है ये आप, जी ठीक है, मुझे पूजा करनी है। ओह, पंडित जी 5 बजे पूजा करते थे और अभी तक पंडित जी ने पूजा नहीं की। नहीं, हमारी आँख नहीं खुली। क्यों, ऐसा क्या किया था जो आँख नहीं खुली। देखिए आप चुप रहिए, और वहाँ से चाँद चली जाती है। तभी वो जाके पूजा वगैरह करती है
वो फिर आती है, तभी वो बैठती है तो वो नाश्ता करने लगती है। तो जो कनक है वो बोलती है कि हम कराते हैं। अरे हम कर लेंगे ना, हमारे हाथ हैं। हाँ तो पूरा दिन आप वहाँ खुद करोगे और खुद खाओगे, आप मेरे पास नहीं रहने के, कम से कम आपको अपने हाथों से नाश्ता खिला देती हूँ, मुझे तसल्ली तो होती है। देखिए मजाक से हट के है, आप हमारा हक मत छीनिए। आपको कपड़े पहनाने या आपका ध्यान रखना है, आपको खिलाना, वो हमसे मत छीनिए। तभी चाहत एकदम से हाथ नीचे कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलती और अपने माउथ को खोलती है और वो बाइट ले लेती है। तभी कनक भी थोड़ा सा मुस्कुराती है, क्योंकि कनक की आंखें नम हो चुकी थी। चाहत कुछ नहीं बोलती, अब वो खा लेती है। उधर सिरिया नाश्ता लेके वहाँ जाती है। अब हम वहीं से ही दिखाएंगे, आप कहोगे कि अब तक नाश्ता लेके गई नहीं, क्योंकि हम सीन को दिखाते हैं वहीं से ही। तो जो श्रिया है वो मतलब अपना कर रही थी अपने लैपटॉप में काम, वंदना नाश्ता लेके जाती है, सॉरी वंदना नाश्ता लेके जाती है श्रिया के लिए। श्रिया काम कर रही थी तो वो रखती है ब्रेकफास्ट, और श्रिया बोलती है कि अरे वंदना वो ब्रेकफास्ट आ गया? हाँ जी कर लीजिए। अच्छा ठीक है चलिए आइए करते हैं। और उन्होंने कर लिया नाश्ता? हाँ वो कर लिया उन्होंने, पर हम तो शायद वहाँ करने वाले थे। नहीं, आप सुबह से काम कर रहे हो तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे नाश्ता ले आऊँ, आपको प्रॉब्लम होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और आप कितना सोचते हो हमारे बारे में, और हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते पूरे दिन में। बस देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ कर दिया पहले से ही हमारे लिए। हाँ हमने कुछ कर दिया, हमने क्या किया है? सब तो कर रहे हैं ना। शादी करना बहुत बड़ी बात है, आपने हमसे शादी कर ली, हमें सब कुछ मिल गया। वरना ये फिल्मी दुनिया से निकलिए, रियल में आइए, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए नाश्ता करिए। तभी वो नाश्ता करने लगते हैं। जो वंदना है वो देख रही थी, तभी श्रेया बोलती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, हम एक बात पूछें आपसे? हाँ वो पूछिए। और वो जूस पी रही थी श्रेया। तभी वो बोलती है कि वंदना आप खुश हो इस रिश्ते से? तभी एकदम से वो रुक जाती है जूस पीते पीते। तभी श्रेया नीचे रखती है जूस को और थोड़ी सी सांस लेती है और बोलती है, देखिए वंदना इस बारे में आप बात मत कीजिए, अगर हम खुश नहीं होते तो हम आपसे शादी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमने चाहत की वजह से ये रिश्ते को हाँ करी है, या कनक की वजह से, या तुम्हारी वजह से। हमें भी शादी करनी थी, बस मम्मी पापा को भी शादी करनी थी, जहाँ करनी थी हम वहाँ करते, तो हमने यहाँ कर ली। बस मम्मी पापा की वजह से, दीदू की वजह से। अरे वंदना ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तुम छोड़ो उस बात को, ये बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तो आज शाम को निकलना है ना? हाँ वो कनक भाभी बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे कोई बात नहीं, कनक को भी काम है ना थोड़ा सा, मैंने उससे बात करी थी, पर वो बोल रही थी, पर मैंने उससे बोल दिया कि मैं चलूँगी आपके साथ। आपके पास टाइम है? अरे हाँ मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी आज इवनिंग में, तो मैं ही चलूँगी आपके साथ पेपर दिलाने। और कनक से मैंने बोल दिया था, क्योंकि चाहत की भी कई सारी चीज़ें हैं जो बढ़ गई है, उसने ज्वाइनिंग की है, तो कनक के पास भी थोड़ा बिजी शेड्यूल आ गया है ना, उसकी कई चीज़ें करनी। और वो बोल रही थी कि अब ऑफिस ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह उस चाहत के लिए कुछ कपड़े वगैरह लाने हैं, उसे कई चीज़ें करनी हैं। तो मैंने बोल दिया था, बात हो गई मेरी, पर भाभी ने हमें तो बताया नहीं। अरे बताया नहीं होगा उन्होंने, याद नहीं रहा होगा। अच्छा ठीक है, क्यों आपको मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। और वंदना के चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। भाई आ ही जाती है उसका प्यार, अगर उसके साथ हो कहीं अकेले, वो भी शायद में पहली बार बाहर जाएंगे, तो
ये भी एक अच्छा मोमेंट था यार, अलग सा। तभी ब्रेकफास्ट हो जाता है तो श्रेया बोलती है कि अच्छा हम चलते हैं, देर हो रही है और हमें इवनिंग में फिर निकलना भी है। ओके, आप रेडी रहना, हम आ जाएंगे 5 बजे तक। जी जी ठीक है। और हाँ, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, एग्ज़ाम है आपका, और पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, देखो अभी यूपीएससी की तैयारी वगैरह जो आप कर रहे हो उसको रोक देना, पर ये वाला जो पेपर है आपने भरा है, इसके लिए आपने तैयारी की है, तो पहले ये कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है। तभी जो है ना वो वहाँ से जो है ना बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो जो चाहत है उसके पास जाती है, चाहत भी रेडी थी। तभी वो दोनों निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और जब दोनों वो जा रहे थे ना, आस्था फिर से देख रही थी उनको, नीचे ही थी वो देख रही थी। तभी जो आस्था है वो खड़ी हुई देख रही थी। ऋषभ आता है, बोलता है कि क्या देख रही हो? कुछ नहीं देख रही, देख रही हूँ कि ऑफिस जाते हुए इंसान कितने अच्छे लगते हैं। काश मेरी किस्मत में भी होते और तुम भी ऐसे सूट वूट पहन कर ऑफिस जाते। देखो मैं जा रहा हूँ ना आज इंटरव्यू देने, और हाँ, इनकी कोई औकात नहीं है, देखना इनसे ज़्यादा मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। हाँ आई होप सो। क्या क्या बोले तुम? कुछ नहीं, चलिए नाश्ता करते हैं, फिर आपको जाना भी है ना इंटरव्यू के लिए। वैसे हमने पापा से बात कर ली है और उन्होंने 2 जगह की लोकेशन दी है, आप चले जाना वहाँ पे, वो उनकी जान पहचान है। हाँ ठीक है। और उधर जो कनक है वो अपना काम करने लगती है, और वंदना और कनक में बात होती है कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि वो जाएंगे। तो कनक काफ़ी खुश होती है, उसको बोलती है कि देखो पेपर देने ही सही, पर तुम कुछ टाइम के लिए अकेले तो होंगे, और ऐसे ऐसे ही मूवमेंट हो गए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और वंदना बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी ऐसे ही शाम बीत जाती है। जो श्रेया है वो आती है और चाहत भी आती है। तभी जो श्रेया है वो तो रेडी थी, तो बोलती है वंदना से, वंदना आप रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। तभी कनक आती है, बोलती है कि मैं साथ चलूँ क्या? तभी श्रेया बोलती है कि नहीं नहीं कनक, तुम यहाँ पे भी तो देखो ना, फिर चाहत का की बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी चाहत बोलती है कि अरे मैं संभाल लूँगी ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, हम चारों ही चलते हैं ना। तभी श्रेया बोलती है कि अरे तुम्हें ना कल साइड पे जाना है, और उस साइड पे ना थोड़ा सा पंगा भी है, और कुछ लोग हैं कि ज़मीन के तौर पे इशू कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, तो अकेला छोड़ना वहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो चाहत हम दोनों में से एक को तो रहना पड़ेगा ना वहाँ उस साइड पे। अरे हाँ, अब मेरे याद आया, मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। कोई बात नहीं, तुम संभाल लोगे ना साइड, या फिर मुझे ही रुकना पड़ेगा? तभी वंदना बोलती है कि देखिए अगर इतना ज़रूरी है तो हम चले जाएंगे। कनक भी बोलती है कि मैं चली जाऊंगी। तभी श्रेया बोलती है कि अरे नहीं, सब ठीक है, मैंने सब अरेंज वैसे कर रखा है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी दिलवा दी, और पुलिस वगैरह भी का भी वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी दे दी गई है। तभी चाहत बोलती है कि तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, अगर हो सकता है तो एकेडमी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प ले लूँगी मैं। हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऐसे एरिया है, और वहाँ पे हड़ताल करवाने के पीछे पड़ रहे हैं कि वहाँ के जितने भी मज़दूर हैं हड़ताल कराए, और हड़ताल पे अगर बैठ गए तो वो कंसाइनमेंट का काम है वो रुक जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा इशू कर रहे हैं। तभी कनक बोलती है कि इशू क्यों कर रहे हैं, क्यों वो ज़मीन आपकी नहीं है? अरे कनक वो हमारी ज़मीन है, बट होता है ना कि ज़मीन हड़पना कुछ लोगों का, तो वहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा था, तो हमने पुलिस की को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो उनको हटवा दिया था। लेकिन वे गुंडे वुंडे लेने के लिए जो बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं कभी भी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा कर देते हैं। और अब वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो उसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे ये फैक्ट्री लगा दी कनक, तो वहाँ के आसपास के लोगों को काम मिल जाएगा, और शहर में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। तो वे वहाँ पे जो है शराब की भट्टी खोलना चाहते थे, ताकि जो गांव वाले हैं वहीं पे ही
गांव में शराब पी पी के वहीं ऐसे ही मर जाए, उनके बच्चे ऐसे ही बेरोज़गार, उन्हें क्या मतलब है इस चीज़ से। तभी कनक बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आप कर रहे हो, आपको तो करना चाहिए, और कुछ हेल्प चाहिए तो मैं पापा से बोल दूँगी, भाई से। कनक ऐसी बात नहीं है, मैंने जितनी भी सिक्योरिटी थी ले ली है, वो सब ठीक है। चाहत बोलती है कि कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी अब। तभी चाहत उसे थोड़ा सा विश्वास दिलाती है, और जो श्रेया बोलती है कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं, क्योंकि शाम की जो है ना वो फ्लाइट है तो उससे जाएंगे। तभी जो चाहत है बोलती है कि फ़्लाइट से जा रही हो तुम? हाँ 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तभी कनक बोलती है कि अरे फ़्लाइट से क्यों जा रहे हो, 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है, कार से चले जाओ ना, और फ़्लाइट में क्यों जाना, इतना भी क्या। अरे कनक जल्दी काम हो जाएगा ना तो सही है। तभी कनक बोलती है कि पेपर ना सुबह है, हैं तो 2 घंटे में जाके क्या करोगे आप, फिर तो आपको सुबह निकलना चाहिए था, क्योंकि 2 घंटे पहले की फ़्लाइट लेनी चाहिए थी, तो तब चले जाते। तभी जो श्रेया बोलती है कि हाँ ये भी सही है, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह की फ़्लाइट ही करती हूँ। तभी जो कनक है वो बोलती है कि अरे वहाँ से मेरी बात सुनिए, 1 मिनट इधर आइए। तभी कनक उसे दूसरी तरफ लेके जाती है, श्रेया को बोलती है कि यार क्या कर रहे हो तुम, वैसे तो वंदना को लेके कहीं गए नहीं हो, और 4-5 घंटे का रास्ता है, अब वाइफ साथ है तो थोड़ा सा उसे भी अच्छा लगेगा श्रेया, प्लीज़। तभी श्रेया बोलती है कि अरे ऐसा नहीं है, उनका एग्ज़ाम है, क्या यार थोड़ा सा तो अच्छा फील करा दो, क्या तुम भी हर उस चीज़ में बिजनेस ही देख रहे हो या टाइम देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम वाइफ को भी तो चाहिए ना। और देखो ना वो कितनी खुश है, उसके चेहरे पे कितनी खुशी है। तो जब तुमने फैसला कर ही लिया है इवनिंग में निकलने का, तो कार से चले जाओ ना, और थोड़ा रुक रुक के जाना, थोड़ा चाय पीना, खाना खाना, रास्ते में रुक के किसी रेस्टोरेंट में थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह सब। तभी जो श्रेया है वो इधर उधर देखने लगती है। तभी कनक बोलती है कि इधर उधर क्या देखना, कुछ नहीं, तुम कार से जा रहे हो बस, और हाँ वो नए वाली कार लेके जाना जो गिफ्ट करी थी। तभी श्रेया थोड़ा सा शर्माने लगती है। तभी कनक बोलती है कि आए हाय तुम्हारा शर्माना, जाओ ना जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है। तभी वो बोलते हैं कि अरे हाँ हम कार से जा रहे हैं, कोई फ़्लाइट बुक नहीं हो रही है सुबह की, और इस फ्लाइट में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो होटल में बोर हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कार से ही जा रहे हैं। तभी चाहत बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा, अब उसकी बहन के लिए कुछ हो तो उसे तो अच्छा लगता है ना। तभी जो है ना वे वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। और इधर जो चाहत है और जो हमारी कनक है वो खड़े थे। तभी जो चाहत है वो काफ़ी खुश थी। तभी कनक देख रही थी चाहत को और उसके चेहरे पे खुशी थी ना, उसे देख के वो बहुत मुस्कुरा रही थी। तभी चाहत बोलती है कि आप मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो। वो क्या ना, जब आप खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपके चेहरे की स्माइल मेरे चेहरे की 100 गुना स्माइल बढ़ा देती है। ये आपने किया है ना कि कार से जाने का? हाँ हमने किया है। और जो है वो चले जाते हैं। अभी 5 ही बजे थे, यानी कि अभी काफ़ी टाइम था जाने का जो भी है। और जो चाहत है उसको फ़ोन आता है कि वहाँ पे जो है ना साइड पे बुलाया है, कुछ काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे मतलब कि साइन वगैरह करने, और कुछ सामान वगैरह जो है वहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो उस पे होता है ना कि जो वहाँ के मैनेजर वगैरह सब हैं उनके जो चेक्स वगैरह हैं उन पे साइन होते हैं। अब बिजनेस पार्टनर है तो अब फाइल वगैरह सब उसके पास ही है, श्रेया वहाँ है नहीं, तो सब चीज़ उसको ही करनी है क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसको ही दे के चली गई थी। तभी चाहत बोलती है कि कनक हमें निकलना होगा। अरे आप तो आ गए हो। कनक अब श्रेया भी नहीं है तो हमें थोड़ा काम संभालना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप जाइए, और हाँ कोई प्रॉब्लम हो ना वहाँ पे मुझे बताते रहना। मुझे अभी थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि वहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। अरे कुछ नहीं है,
और मेरे साथ एकेडमी के भी हैं, मैं सब है वहाँ पे, सिक्योरिटी भी पूरी सीरिया ने हर चीज़ कर रखी है, तो आप फिक्र मत कीजिए। ओके, हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। और प्लीज़ जब मैं फ़ोन करूँ तो आप फ़ोन उठा लिया करें। हाँ हाँ, मैं फ़ोन उठा लूँगी। और चाहत वहाँ से निकल जाती है, और जो चाहत है वहाँ जाती है, और जैसे ही वहाँ चाहत जाती है, भाई साहब वहाँ पे जो है ना, जितने भी मज़दूर हैं जैसे हैं, वहाँ होता है ना लड़ाई बजाना, मतलब वहाँ पे जो उनके उस पर कब्जा करने वाले थे, होता है ना एक दो मज़दूरों में घुस जाता है और जानबूझ के ऐसे झगड़ा करता है, मतलब वो वाला उन्होंने झगड़ा वहाँ कर लिया था, यानी कि सारे मज़दूर बैठ गए थे जो भी है, और एक दूसरे को मार रहे थे, और काफ़ी घायल हो चुके थे, वहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी काफ़ी जो है, और वहाँ पुलिस वगैरह भी सब मार रहे थे, लेकिन वहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया था कि पुलिस भी काबू नहीं कर पा रही थी, वहाँ की जो लेबर थी ना, वहाँ पे जितने भी लोग थे, मज़दूर लोग, तो उनको कवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तभी वहाँ पे चाहत पहुँचती है, और वो बहुत कोशिश करती है, चाहत को भी काफ़ी चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे जो कमिश्नर साहब है, वो बोलता है कि श्रिया जी कहाँ हैं। वो श्रिया तो वो आउट ऑफ सिटी गई है, देखिए उन्हें जल्दी बुलाइए, अगर वो नहीं बुलाए गए तो यहाँ पे और ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। पर हुआ क्या है, अरे वे सिर्फ श्रिया जी से बात करना चाहते हैं, देखिए वो उन्हें जानते हैं। अरे मैं भी बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं कर रही हूँ ना, मैं विश्वास दिलाती हूँ। देखिए चाहत जी, बात यह है कि आप चाहे उन्हें कितना भी कन्विंस कर देना, लेकिन वो फिर भी श्रिया जी से बात करेंगे उनके पापा से, और या तो उनके पापा होने चाहिए, श्रिया जी होने चाहिए। पर अंकल तो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, उनको तो आने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। तो फिर श्रिया जी को बुलाओ, क्योंकि ये उन्हें ही जानते हैं, उनके कहने पे यहाँ पे सब अरेंज हुआ है, और सब उन्हें ही बुला रहे हैं। अगर आपके साथ वो खड़े होंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, वरना यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएगी, और पता है ना क्या हाल है, हम ज़्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकते। देखिए प्लीज़ कुछ भी करिए, और श्रिया जी को बुलाइए बस। तभी जो चाहत है वो बहुत परेशान हो जाती है, बोलती है कि अब क्या करूँ यार मैं, मतलब अब श्रिया को कैसे बुलाऊँ, वो तो एग्ज़ाम देने जा रही है। और उधर जो है ना, श्रिया ड्राइविंग सीट पर, उसके पास जो थी हमारी वंदना थी, दोनों बैठे हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना। वंदना ने बहुत प्यारी साड़ी पहन रखी थी, लेमन कलर की, और हाथों में चूड़ा था उसका रेड कलर का। हाय इतनी प्यारी लग रही थी ना। और हमारी श्रिया, उसने फॉर्मल डाल रखा था, फॉर्मल जो ब्लेजर था वो उस वंदना के हाथ में था, उसने उतार दिया था ब्लेजर, और शर्ट और पैंट में थी, और वो बात करते हुए जा रहे थे, और उसमें म्यूजिक भी चला लिया था। काफ़ी अच्छा माहौल था, वो बड़े प्यार से जा रहे थे, मतलब ये कह सकते हैं। तो जो वंदना है वो देख रही थी श्रिया को, और जो श्रिया बोलती है कि क्या हुआ, आप बार बार हमें क्यों देख रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हैं। अच्छा, आपने तो पहले भी देखा है हमें कार चलाते हुए, आज कैसे। नहीं वो क्या, अच्छा वो रील्स में देखते हैं ना, जब वाइफ बैठी रहती है ना, हाथों में हाथ लेके बैठते हैं, है ना, साथ में गेयर लगाते हैं, ये सब। अरे नहीं नहीं। तभी जो श्रिया क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के जो है ना, वो वहीं पे उसने रख रखा था हाथ, और एक हाथ से चला रही थी। और जब उसने उसका हाथ पकड़ा, एकदम से वो सहम सी गई थी, और उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी। मतलब क्या मोमेंट था यार। उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, उसने अब श्रिया है, बहुत अच्छी वॉच तो वो पहनेगी, तो काफ़ी अच्छी उसने वॉच पहन रखी थी, गोल्डन कलर में, बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव, और चूड़े वाला हाथ, और हाथों में हाथ उसने ग्रैब कर रखा था। हाय इतने सुंदर लग रहा था ना वो दोनों का वो। और जो वंदना है उसे तो इतना प्यारा लग रहा था, वो एक फ़ोटो भी लेती है। तभी श्रिया बोलती है कि ये क्या कर रहे हो आप। कुछ नहीं। अरे आप इतने डरते क्यों हो। कोई बात नहीं, बना लो वीडियो, फ़ोटो कर सकते हो, मैंने पकड़ा है हाथ, तो इसमें क्या है।
तभी वंदना मुस्कुरा रही थी, मतलब उसे तो लग रहा था कि आज भाई बहुत कुछ मिल रहा है मुझे अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसा भी होगा। अब कनक ने बोला तो सीरिया तो थोड़ा एफर्ट लगाएगी, चाहे वो एफर्ट लगा रही हो या वह हकीकत में कर रही हो, कह सकते हैं। तो ऐसे ही उनका मूवमेंट जा रहा था, वो काफ़ी दूर आ गए थे रास्ते में, काफ़ी दूर। तभी जो श्रेया उसका फ़ोन रिंग होता है, तभी फ़ोन रिंग होता है उसका, तभी फ़ोन रिंग हो रहा था तो जो है ना वो देखती है और उसमें मेंशन हो रहा था नाम चाहत का। तभी जो श्रेया है वो तुरंत एकदम से हाथ छोड़ती है और फ़ोन उठाती है, और एकदम से जब हाथ छूटता है तो वरना देखती है अपने हाथ को, तो वो देख रही थी तो वो फ़ोन उठाती है, बोलती है कि चाहत आई ऑल राइट, हाँ वो यहाँ पे ना ये, और वो सारी बात बताती है उसे कि ऐसे होगा वैसे होगा। तभी एकदम से वो ब्रेक लगाती है बहुत तेज़ और बोलती है कि व्हाट, पर मुझे तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मुझे पहले बताती ना तुम। अरे एक मिनट, मैं आ रही हूँ, वरना सच में बहुत 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 गलत हो जाएगा। चाहे तुम एक काम करना, वहाँ मत जाना, कभी तुम्हें लग जाए, ठीक है। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम बस आ जाओ, और तुम एक काम करना, वरना को तुम घर छोड़ देना, ठीक है। एग्ज़ाम को छोड़ो, तुम एग्ज़ाम बाद में दे देंगे, सब हो जाएगा, छोड़ो। तभी श्रेया बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। तभी एकदम से वो गाड़ी घुमाने लगती है, तो वरना एकदम से बोलती है कि क्या हुआ, वो वहाँ पे ये वो सारी बात बताती है उसे। तो वरना बोलती है कि हाँ आपको तो फिर जाना चाहिए वहाँ पे, आप जाइए, एक काम करिए, हम यहाँ पे पास पहुँच ही गए हैं, यहाँ पे बस स्टैंड है, आप हमें बस में बिठा दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं वरना मैं हम तुम्हें अकेला नहीं भेजती, और कनक भी नहीं है, कनक अब आ भी नहीं सकते, हम ऐसी जगह पे आ गए हैं तो वो भी परेशान होगी, और पता नहीं वहाँ क्या टाइम लगे क्या नहीं, कनक का वहाँ होना भी ज़रूरी है, हमें जाना होगा। तभी वंदना बोलते हैं कि नहीं आप चिंता मत करिए, हम पेपर दे देंगे, आप वो संभालिए जाके, वरना आप जिद मत करिए, हमने कहा ना पेपर नहीं देना है। तभी वंदना बोलती है कि हम दे देंगे, अब हम आ गए हैं ना बस। और जो है ना वे काफ़ी पहुंच गए थे, थोड़ी सी दूर था। तभी बोलते हैं कि थोड़ी सी दूरी पे है, और इस एग्ज़ाम के लिए हमने काफ़ी प्रिपरेशन की है, तो हम ये एग्ज़ाम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप वो संभालिए। वैसे तो हमारा भी मन नहीं कर रहा, आप इतनी प्रॉब्लम हो पर अच्छा ठीक है, आप एग्ज़ाम दीजिए, हम संभाल लेंगे, और आप इसकी चिंता मत कीजिए। क्या मैं चलूँ आपके साथ? तभी वो बाहर निकलते हैं, बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो है ना 2 लड़कियाँ हैं, वो आती है, बोलती है कि अरे श्रेया वंदना तुम। तभी श्रेया बोलती है कि अरे तुम यहाँ, हाँ एग्ज़ाम है हमारा, तो उसके वंदना तुमने भी, हाँ मैंने भी किया था। तभी जो वंदना है बोलती है कि वैसे हमारा मन तो नहीं कर रहा एग्ज़ाम देने का, अब तो हमें लग रहा है कि आपके साथ ही चलना चाहिए, बट तभी जो श्रेया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जाते ही साथ संभाल लूँगी, और मैं बता दूँगी तुम्हें फ़ोन पर, ठीक है। अच्छा ठीक है। तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि अरे क्या हुआ। तभी वो सारी बात बताते हैं कि उन्हें जाना होगा। तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि अरे हम भी तो वहीं से ही हैं, तुम्हारे फ्रेंड ही है यार कॉलेज में, ठीक है हम फ्रेंड नहीं हैं पर जानते तो है ना, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम अपना काम संभालो, और एग्ज़ाम हो जाएगा, हम दिलवा देंगे, और ये हमारी बस यहीं रुकी थी तो इसमें ही चले जाएंगे। वैसे भी हमने वहाँ से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे हमारे कॉलेज के ही आधे, और हमने अलग से मिनी बस कर रखी है, तो उसमें हमारे साथ चली जाएगी ये। तभी वो जो श्रेया बोलते हैं कि पक्का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चले जाएंगे, बट हमारा मन नहीं कर रहा आपको। अरे आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं जाकर सब संभाल लूँगी, और जाकर मैं आपको मैसेज या फ़ोन पे बता दूँगी कि सब ठीक हो गया, आप एग्ज़ाम दीजिए। जब आप सेंटर तक पहुँच ही गए हैं तो वैसे भी आधे घंटे का रास्ता रह गया है, तो एग्ज़ाम दे के ही जाओ तुम, ठीक है। तो वो लड़कियाँ बोलती है कि आप चिंता मत करो, आप जाइए, ये एग्ज़ाम दे देगी। फिर ऐसे ही होता है, और वहाँ से जो श्रेया है वो निकल जाती है। उसका मन नहीं कर रहा था, वंदना ने भी अपना मन बदल लिया था कि वो प्रॉब्लम में है तो मैं कैसे छोड़ सकूं, तो वो जा रही थी। लेकिन फिर श्रेया ने बोल दिया था कि
जब तुम पेपर देने आई गई हो तो तुम दे दो, तो वो चली जाती है। ऐसे ही होता है। तभी जो श्रिया है वो पहुंचती है वहाँ पे लोकेशन पे। तभी वहाँ पे जाके जो है ना सबको जो देखती है बहुत बुरा हाल है। तभी वहाँ पे जो मैनेजर है उसको बुलाती है, काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है कि यहाँ पे तुरंत माइक का इंतज़ाम करो, जल्दी मंगाओ। तभी वहाँ पे जो है ना माइक वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। तभी जो श्रिया है माइक पे सबको बोलती है कि आप जो चाहते हो वही होगा, जैसा चाहते हो वही होगा। अगर आपको टाइम लेना है काम करने में तो हम टाइम देंगे, ठीक है, स्टार्ट करने का। हम ऐसा भी नहीं है कि हम उनमें से हैं कि आप पे अभी के अभी काम करवाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को चोट लग चुकी है। और जिसको भी चोट लगी है, जब तक का आपका इलाज चलेगा, जब तक का हम आपके घर वालों का खर्चा उठाएंगे और सारी मेडिसिन का खर्चा हम उठाएंगे। और कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जाने के, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सबका खर्चा उठाएंगे और बच्चों की फ़ीस वगैरह सब, घर का राशन सब देंगे हम। तभी वो वहाँ पे वो शांत होने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से जो है ना 2-3 आते हैं बाहर, बोलते हैं कि देखो वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और अगर इनकी माने तो हमें चोट और नफरत ही मिलेगी, तो हमें उनकी ही माननी चाहिए। तभी वहाँ कुछ लोग होते हैं ना समझदार से, तभी वो सब करते हैं, जो उनसे वहाँ दंगा कर रहे थे उनको बाहर निकाल देते हैं। तभी पुलिस वगैरह उन्हें पकड़ती है। तभी श्रिया बोलती है कि मेरा वादा है आपका, आपसे, आपको सब चीज़ सुविधा देंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई, राशन, जिसको चोट लगी है उसका इलाज, और जब तक का कोई काम भी नहीं चलने का, जब तक का आप ठीक नहीं होगा जाते। प्रॉपर जो भी मजदूर करेंगे एक साथ ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मजदूर बच रहे हैं उन पर काम करवाएं और जो जख्मी हैं उनको हटा दे, नहीं, काम जब ही होगा। और वहाँ पे कैसे ना कैसे श्रिया भाई संभाल लेती है। और भाई चाहत ने ये आइडिया दिया था उसे कि ऐसे से वो है, तो दोनों मिलके भी संभाल लेती है। चाहत भी बोलती है कि देखिए ये है पेपर्स हैं, आप चाहे इनमें लिख सकते हैं जो जो आपको चाहिए और साइन कर दो आके, हम आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बस हमें आपका साथ चाहिए। और यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम बराबर के इक्वल हैं, आप और हम बराबर के हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहोगे ऐसा मिलेगा। चाहो तो पेन कॉपी लेके आप खुद लिख दो। तभी भाई वो सब आ जाते हैं, सब हाथ जोड़ के बोलते हैं कि नहीं मालिक, आपने इतना कह दिया, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी जो श्रिया बोलते हैं कि ये देखो जो जो चीज़ मैंने बोली है ये सब इसमें लिखा हुआ है, कोई पढ़ा लिखा हो तो आइए। तभी उनमें से एक पढ़ा लिखा आता है, वो सारी चीज़ देखता है कि उसमें जो है ना चाहत ने एक डॉक्यूमेंट्स बनवा दिया था जो जो प्रोवाइड की जाएगी, कि पैसा देंगे, ये देंगे, और उस पर चाहत भी और श्रिया भी सिग्नेचर करती है। तभी वो खुश हो जाते हैं सबके सब, और वहाँ पे जो मामला है सुलझ जाता है। तभी जो चाहत और श्रिया है वो गले मिलती है और बोलती है श्रिया थैंक यू यार चाहत, मैं तो एकदम सही, मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना क्या कहना, तूने सारी चीज़ तैयार कर रखी थी। तभी चाहत बोलती है कि मुझे पता था ये सब होने वाला है, मैंने पहले ही सब इंतज़ाम करवा दिया था। तो हमारा एपिसोड होता है यहीं पे ही ख़त्म। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। और हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है मेरे ऊपर, स्टोरी न्यू भी चल रही है और ये भी हम दे रहे हैं, तो बहुत से लोग 2 की डिमांड करते हैं, बहुत से तो कहते हैं कि सारे अपलोड कर दो। अरे इतना आसान नहीं है, यूट्यूब चाचा बैठा हुआ है, वो सब देखता है। पहले से ही ये जो थी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती, सोच समझ के करना पड़ता है। रिकॉर्ड करके देनी पड़ रही है मुझे ये सेम ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। ऐसा तो है नहीं कि हलवा है और बना के देती हो, ये हलवे से भी मुश्किल है यार। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा संडे है आज, और मैं आपको क्या बताऊँ, 3 बज चुके हैं, खाना नहीं खाया मैंने, इसी चीज़ में लगी हुई हूँ मैं। तो चलिए अब ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें भी अपने और काम देखने हैं। फिर से आपके लिए एपिसोड लेके आएंगे हम न्यू। तो बाय बाय, लव यू गाइस।